one thing you can do is practice, practice and practice, nothing else. Okay. तभी वेंसडे का एक एक्स्ट्रा ऑफ रखा है आपका, जिससे कि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको और यू कैन कोप अप अ बिट मोर. Okay. Now here comes the most important topic. इस टॉपिक के थ्रू यू कैन कैच अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर B1 एग्जामिनेशन, स्पेशली मेजरली श्राइवन एंड एक्सप्रेशन. बहुत ध्यान से सुनना. डबल कंजंक्शन से एक्सप्लेन कर रही हूँ. कंजंक्शन बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी, देन आई विल टेल द सेंटेंस स्ट्रक्चर. ऑन द स्पॉट पूछ लेना, कोई डाउट हो या ना हो, जो भी हो तो पूछ लेना, ये नहीं कि पूरा कंप्लीट हो जाए फिर पूछो, बिकॉज उसमें और कंफ्यूजन होती रहेगी. एक एक बताऊंगी, एक एक समझते जाना. Okay. ओके मैम. मेरे साथ साथ कोई भी मत लिखना, मैं पूरा टाइम दूंगी लिखने के लिए. फर्स्ट डबल कंजंक्शन इज एंटवेडर ऑर्डर. मीनिंग इज ईदर और. टू एच एस मीन्स टू हाउब्जार्ड्स. मीन्स जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें दोनों में ही हाउब्जार्ड्स आएगा. हाउब्जार्ड्स में वर्ब की पोजीशन क्या रहती है? Soil. सेकंड. Second. Second. एग्जैक्टली. एग्जाम्पल देखते हैं. entweder, kaufe ich ein Auto, order ich kaufe. अच्छा मुझे ये बताओ, ऑर्डर की जो होती है वो पोजीशन 0 होती है या कोई 1 2 में से कुछ होती है? 0. Null position होती है. एग्जैक्टली. दिस मीन्स एंटवेडर आ गया तो हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ चली गई? थर्ड पे. देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. नॉर्मल है ये सेंटेंस बिल्कुल. वर्ब सेकंड पे रहेगा, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट या थर्ड में से एक पे आता है. तो एंड वेडर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया तो सब्जेक्ट कहाँ चला गया? थर्ड पे. आइन आउटो ऑर्डर इश काउफा आइन हाउस. अब ऑर्डर ऐड होते ही क्या दूसरे सेंटेंस में कोई फर्क पड़ा? Right.
No, ma'am. ऑर्डर की पोजीशन क्या रही? Null. नल। No. 0। सब्जेक्ट की क्या हुई? First. वर्ब की सेकंड, ऑब्जेक्ट की थर्ड। समझ आ गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। देन second one is whether knock. Neither nor। ठीक है। Yes. नाउ अगर मैं सेंटेंस बोलूं, इसमें सेंटेंस तो एक ही बनता है, बस दो चीजों को हम कंसीडर करते हैं। इसमें भी नो कोमा, क्योंकि इसमें अगर हम सेंटेंस देखते हैं, इश ड्रिंक वेदर when order beer। No खाएगा? समझ आया? मैडम नो खाएगा ना इसमें? Order बोला. सॉरी, बाय मिस्टेक आई wrote that। ना मैं वाइन पीऊंगा, ना मैं बियर पीऊंगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगेन इनसे आपकी जो पोजीशन है सेंटेंस की वो अफेक्ट नहीं हुई। जैसे हम बोलते हैं ना, आई विल नीदर ईट और ड्रिंक, या आई विल नीदर ईट नॉर ड्रिंक, तो वैसे ही आपका सेंटेंस रहेगा। स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, देन द वर्ब, देन जो आपको लिखना है उसका स्ट्रक्चर। वेदर आएगा, पहली चीज जिसको आपको नेगेट करना है नॉक आएगा, दूसरी चीज जिसको आपको नेगेट करना है। अंडरस्टूड? मैडम ऊपर में भी इस तरह का बन सकता है? एंड वेटर ऑर्डर में हाँ, या इस काफे एंड ऑर्डर एंड ऑटो ऑर्डर एंड हाउस। हाँ, वो भी सही रहेगा। बस ये है, मैंने एंड वेटर स्टार्टिंग में लिख के इसलिए बोला क्योंकि उसका ज्यादा सेंस बनाता है अगर हम स्टार्टिंग में लिखें तो। अगर आप वहां पे थर्ड में प्लेस करोगे तब भी वो गलत नहीं है। ओके। बस ऑर्डर की पोजीशन वही रहेगी। ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट इन दोनों में? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। देन वी हैव
Nicht nur, sondern auch. This you can use in Schreiben to tell any of the advantage or disadvantage that phone not only damages the eyes but also affects the Brain. the conscience of the person. With comma. ठीक है. Now das Thema ist समझ आया? Yes, ma'am. The theme, the topic is not only interesting but also actual. अगेन इस था सेकंड पे रहा. देन कॉमा के बाद जॉन्डा नाउ अगर कोई और वर्ब लिखना हो तो वो भी लिख सकते थे हम इसमें. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. देन we have the another one that is sowohl or als auch. मैडम दिखाई नहीं रहा है. हाँ हाँ, अभी लिख रही हूँ. इसका मीनिंग होता है एज वेल एज. एक ही सेंटेंस बनता है विदाउट कॉमा. मैडम स्क्रीन नहीं दिखा रही है. सबको नहीं दिख रही? अब दिख रही है. मैम दिख रही है. Yes, ma'am. रजिस्टर लीव करके ज्वाइन करो एक बार.
ओके। Ich lerne I learn German as well as French. बस फर्क इतना है, बोलने में एज वेल एज साथ आता है, लिखने में दो चीजों की बात बताओगे, जैसे आई एम ईटिंग fries as well as pizza. So, ich esse sowohl Pommes als auch Pizza. समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस इतना सा फर्क है कि दोनों चीजें जो आप बता रहे हो कि मैं ये भी और ये भी कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ एक साथ जोवोल आल्साउक नहीं आएगा। पहले जोवोल लिखकर एक चीज लिखनी है, फिर आल्साउक लिखकर दूसरी चीज लिखनी है। देन वी हैव einerseits andererseits। कितने हो गए? 1 2 3 4।
On one hand, German is very difficult. On other hand, it is very interesting. अगेन जाइन फॉर्म का वर्ब है, रहेगा स्टार्टिंग पे ही. इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, डॉइच इस्ट आइनरसाइड श्वेर, बट वो बहुत ऑड लगता है, तो मैं तो यही स्ट्रक्चर रिकमेंड करूंगी. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या कोई डाउट अभी तक किसी को? No more. श्योर? Yes, ma'am. ओके. आर यू गाइस राइटिंग साइड बाय साइड? No, ma'am. No, ma'am. No. ओके. देन वी हैव Swar Abir. इंडीड और सर्टेनली स्वर का मीनिंग है आबर की पोजीशन 0 होती है या कोई पोजीशन होती है? 0. 0, ma'am. इज इट सो? जब हमने आबर लिखा है यहाँ पे, तो हमारा इश भी स्टार्टिंग में ही रहा और जो वर्ब था वो सेकंड पे ही रहा, वो इफेक्ट नहीं हुआ. दैट मीन्स जब हम कंजंक्शन में लगाएंगे तब भी पोजीशन इफेक्ट नहीं होगी. अगेन he lives indeed in Spain but speaks hardly Spanish, like, but hardly speaks Spanish.
समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आबर ने पोजीशन को इफेक्ट नहीं करा क्योंकि उस सेंटेंस में कॉमा कॉमा कह रही सब्जेक्ट है ही नहीं. Then the next one. पहले हमने निस्ट हुआ जोंडन आउट पढ़ा था, अब सिर्फ निस्ट और जोंडन मीन्स नॉट रादर. Understood? He is not today, rather. I am asking the complete meaning, completed. What is the meaning of this sentence completed? Am I not Er ist nicht audible? heute, er ist nicht heute kommen होना चाहिए ना. Zondered gestern gekommen, but came yesterday. नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो आज भी नहीं आ रहा ना, वो कल आया था, like that. अच्छा, okay, sorry. Yeah. तभी तो पार्टिसिपल लगाया. पहले हमने हॉइट वाला बताया कि आज भी नहीं आया ना कल आया था. अच्छा, Don't बाय द वे नाज़ीर, अफराज इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. मैम उसकी नाइट शिफ्ट चल रही है अभी 2:30 बजे तक उसका रात का चल रहा है बट एक वीक का ही है सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वो लेट हो रहा है ओके उठ नहीं ओके, पा रहा फाइन फाइन. बट एक वीकली ही होता है हम लोगों का हर वीक आता है एक मंथ में ओके ओके, क्लियर हो गया सबको ये? Yes, ma'am. Yes, हम ma'am. इसे चाहो तो अगर मीनिंग अगर रिप्लेस भी कर सकते हो कि ना वो कल आया, मतलब गेस्टन को हॉइटर से आप रिप्लेस कर सकते हो अलग से, बट यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है दैट वो आज नहीं आया ना ही कल आया था, लाइक दैट. मैडम दोनों सेंटेंस हाउस स्टार्ट है क्योंकि हाउस स्टार्ट में सब्जेक्ट भी आना चाहिए ना. नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर उन्होंने उसको मेंशन करा है ना. लेकिन ऐसे सेपरेट अलग अलग करे तो दोनों
तब नहीं होगा ना, ऐसा बोला आउटसाइड। हाँ, मैं आपकी जॉइंट बात में समझ इसलिए गई, आपकी बात समझ गई, बट इसमें आप अलग से सब्जेक्ट लगा के भी लिख सकते हो ना, जैसे कि मैं बताती हूँ कोई एग्जांपल, वेट। हाउसवर्ड्स का मेजर मीनिंग तो वही होता है ना कि आपकी वर्ब की पोजीशनिंग क्या आ रही है। यहाँ पे वर्ब सेकंड में हम लिख सकते थे, बट हमने परफेक्ट लगाया इसलिए मैंने एंड में लिखा है। और आउटसाइड दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं होता है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली नहीं होता, बट डबल कंजंक्शन है, तो एक कंजंक्शन अगर एक में लग रहा है तो तभी तो दूसरे का कॉन्टेक्स्ट आएगा। अगर डिपेंड ही नहीं ओके, होगा हाँ। तो वो डबल कंजंक्शन का काम ही क्या रह जाएगा। मैम अगर ये परफेक्ट है, सॉरी ये डाउट है मुझे, अगर परफेक्ट है तो फिर या हमने आई हेल्पिंग वर्ब गॉट नहीं योर यूज नहीं की, पॉइंट कि वो क्यों नहीं आया इस। हार्बर क्यों नहीं करना। हाँ, बट वी आर ऑलरेडी रेफरिंग इस्ट ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अनदर अच्छा, गॉट इट, एग्जांपल। सेम, हाँ, गॉट इट। तो वो सेम चीज है ना, दैट्स व्हाई हम रिपीटेशन अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ओके। मूवमेंट है ये, यस मैम, इस लगेगा साइन इस्ट बट मैं वो, लगेगा, दैट्स राइट। व्हाई। अंडरस्टूड। किसी और को कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट, यस और नो? No, ma'am. नो मैम। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ये टेस्ट तो इसे यूज करना तो कंपलसरी है, बहुत फर्क पड़ता है अगर आप इसे यूज करते हो तो। इसमें एक नेबनसार्ट्स बनता है, एक हाउपसार्ट्स। एग्जाम्पल देती हूँ तब समझ आएगा, विद कॉमा बनता है। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को सुनना, देखना। क्या बन गया ये? नेबनजात। नेबनजार्ज। Exactly. कुछ भी लिख सकते हो, पोजीशन इसकी होती है 0। पोजीशन 0 है तो ये क्या बनेगा? हाउपचार्ज। आउटसाइड। So the verb will be at the second position only.
क्या सेंटेंस बनाइए? मीनिंग द The मोर more you speak German, the better you will be. एग्जैक्टली द बेटर यू बिकम लाइक दैट. अगेन स्टार्टिंग ये से करेंगे. नेबनजैट्स बनेगा, वर्ब विल गो एट द एंड, कॉमा आएगा. देस्तो या उमजू कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है. उसके बाद यहाँ पे भी कंपैरिजन यूज होगा, यहाँ पे भी एक कंपैरेटिव यहाँ आया, एक कंपैरेटिव यहाँ. वर्ब एंड द सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो आपका कंपैरेटिव है वो हमेशा ये के बाद और देस्तो के बाद ही आएगा, बीच में कहीं नहीं लिख सकते आप. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका. ऐसा नहीं है सिर्फ ये और वैस मतलब मेहर और वैसा ही यूज करना है. आप कुछ भी कॉम्परेटिव यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो. यहाँ पे मेरे को मैं लिख रही हूँ द मोर आई स्लीप द बेटर आई फील. आप कुछ और भी लिख सकते हो, द लेस आई स्लीप, कुछ भी. मतलब कॉम्परेटिव डिग्री डिपेंड करता है जो आपको लिखना है, आप उसी हिसाब से तो कॉम्परेटिव डिग्री लगाओगे ना. ऐसा तो है नहीं आपको लेस लिखना है फिर भी आप मैरी लगा रहे हो, दैट्स मेक नो सेंस. तो जो आपको लिखना है उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, लाइक स्नेलर, श्योन, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ स्टार्ट राइटिंग. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अगर हम कंसीडर करें डबल कंजंक्शन में, दिस वन एंड बाकी तो सारे इम्पोर्टेंट है, बट यूजुअली ये दो जो होते हैं लाइक अटेंशन सीकर्स वी कैन से, ये दस्तो तो 100% यूज करना है आपको. ठीक है, कोई डाउट? Okay, ma'am. हमने ऑल्दो अभी तक बुक में से 4 थे, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि हम दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लें. तब तक दो एक चैप्टर में थे, दो कंजंक्शन एक चैप्टर में थे. दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर द ग्रामर टॉपिक कि थोड़ा सा और कवर हो जाए तब हम डबल कंजंक्शंस करेंगे. अभी तक बुक में 4 आए हैं बट वी आर डन विद 8. एंड आपको 8 के 8 ही प्रैक्टिस करने हैं, रूल्स लर्न करने हैं. कोई भी डाउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कोई भी डाउट, कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन, किसी भी चीज में कोई एग्जांपल समझ नहीं आया? No, ma'am. No, ma'am. Again. निष्का, No, ma'am. राजेश सर, No, ma'am. yeah, you guys are there. Fine. Then start writing. Tell me once you are done, I'll scroll. एंड कल ऑफ है. जिन लोगों का जो जो रहता है वो कंप्लीट करना, एंड आपको ह्यूरन थर्ड करना है. ठीक है,
एंड कल ऑफ है तो मेरे पास आपकी क्लास नहीं होगी, तो आई शेयर योर श्राइवंस एज वेल Okay, ma'am. so that you can just Okay, look ma'am. at the mistakes and all. Fine, start writing then. एक एक चीज लिखना, कुछ भी स्किप मत करना, एंड प्लीज कोई भी स्क्रीनशॉट लेके या मत सोचना बाद में लिख लूंगा, प्लीज अभी लिख लो. Done, ma'am. No, ma'am, I'm writing it. फर्स्ट वाला तो लिख लिया होगा ना, मैंने बस फर्स्ट ही ऊपर करा है. हाँ मैम, निष्नोट तक लिखा है उसके बाद. ओके. मैडम ऊपर वाला भाग ठीक करो, नीचे करो.
Okay. Can you please scroll down a little?
Done, ma'am. Others? Yes, Done, ma'am. Preeti? Yes, ma'am, done. If anyone is still writing, you can tell me. I can wait for you. No, ma'am, done. Okay. Fine, then that's all for today. You have to revise this grammar topic and you have to do the hero number 3rd of model test 3. एंड कल तो आप लोगों का ऑफ है, तो जो भी बैकलॉग है वो कवर करना. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके. Auf Thank you, Wiedersehen. ma'am. Auf Okay, Wiedersehen. ma'am. Danke, ma'am. Thank you. Bitte.